Good morning students, myself Pooja Kashyap. Today we will discuss third lecture brick masonry. लास्टली हमने फर्स्ट लेक्चर में फाउंडेशन डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में हमने फ्लोरिंग डिस्कस किया एंड थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रिक मेजनरी क्या होती है। फर्स्टली हमें सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रिक्स क्या होती है, ब्रिक्स के पार्ट्स क्या क्या हैं, ब्रिक्स कैसे कैसे क्या है, ब्रिक्स का साइज़ क्या है। फर्स्टली क्या है साइज़ ऑफ ब्रिक्स। ये ब्रिक्स हमारी देख रहे हो आप, वन टाइप एंड सेकंड टाइप, टू टाइप्स ऑफ ब्रिक्स है, ट्रेडिशनल ब्रिक्स एंड मॉडुलर ब्रिक्स। ट्रेडिशनल ब्रिक्स क्या होती है और मॉडुलर ब्रिक्स में क्या फ़र्क है, दोनों का साइज़ का फ़र्क होता है। क्लियर। फर्स्ट क्या है हमारे पास ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल जो ब्रिक्स का साइज़ है वो कितना है 230 इंटू 114 इंटू 76 mm। क्लियर। और मॉडुलर ब्रिक्स का साइज़ क्या है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। ये किस में है mm में अंदर साइज़ है, ऑल डायमेंशन आर इन mm। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ब्रिक्स है, फर्स्ट कौन सी है ट्रेडिशनल ब्रिक्स एंड मॉडुलर ब्रिक्स। ट्रेडिशनल ब्रिक्स का साइज़ क्या है 230 इंटू 114 इंटू 76 mm। ये कौन सी ब्रिक्स है ट्रेडिशनल ब्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडुलर ब्रिक। मॉडुलर ब्रिक्स का साइज़ कितना है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। ये है मॉडुलर ब्रिक्स। दोनों ही टाइप्स की हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं। मोस्टली हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल ब्रिक्स, मॉडुलर ब्रिक्स भी यूज़ हो रही है और मैक्सिमम अब आजकल हम मॉडुलर ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और फर्स्ट सम टेक्निकल टर्म्स आती हैं ब्रिक्स मेजनरी के अंदर। हम मेजनरी कैसे कैसे करते हैं तो उस टर्म्स को हम कैसे कैसे पॉइंट ऑफ करते हैं। फर्स्टली है कोर्स। कोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ अ ब्रिक्स इज कॉल्ड अ कोर्स। हॉरिजॉन्टल लेयर, थिकनेस ऑफ वन कोर्स ऑफ ब्रिक्स 100 mm। ठीक है। कोर्स क्या चीज़ है, एक लाइन में हम ब्रिक्स की लेन लगा रहे हैं। ठीक है। एक लाइन हमने कंप्लीट कर दी ब्रिक्स की, तो ये क्या बन जाता है, एक कोर्स बन जाता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स इज कॉल्ड अ कोर्स। अगर हम एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं ब्रिक्स का, अगर हमने ब्रिक्स लगाई है तो हमने ये ब्रिक्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी वन लाइन हमने कंप्लीट कर दी तो ये कोर्स बन गया। ठीक है। सेकंड है हेडर। हेडर क्या है, द फेस ऑफ ब्रिक शोइंग। सेकंड क्या कहता है, द हेडर क्या कहता है, द फेस ऑफ ब्रिक शोइंग विड्थ एंड थिकनेस इज कॉल्ड हेडर। स्ट्रेचर भी देखो, द फेस ऑफ थिकनेस शोइंग लेंथ एंड थिकनेस इज कॉल्ड अ स्ट्रेचर। हेडर में क्या शोइंग होते हैं विड्थ और थिकनेस, यानी इसकी जो विड्थ है और क्या शो हो रही है थिकनेस। ठीक है। और स्ट्रेचर में क्या है लेंथ एंड थिकनेस। ये देखो अब आते हैं हमारे पास हेडर एंड स्ट्रेचर। ठीक है। हेडर क्या है, हेडर में क्या क्या शो हो रहा था हमारा विड्थ और थिकनेस, विड्थ और थिकनेस। विड्थ कितनी है इसकी 100 और थिकनेस कितनी है 100, तो कितना हो गया, ये क्या है हेडर। और स्ट्रेचर क्या है लेंथ इनटू थिकनेस, तो ये क्या है स्ट्रेचर। विड्थ का हॉरिजॉन्टल पार्ट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचर मतलब खींचा हुआ लंबा पार्ट, स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच खींच रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, ये स्ट्रेच हो रही है। और यहाँ से इसकी थिकनेस मोटाई कितनी है, तो जहाँ से जिस पार्ट से हमें इसकी लंबाई दिख रही है और उसकी मोटाई दिख रही है वो कौन सा पार्ट होगा स्ट्रेचर। जहाँ से हमें उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और मोटाई दोनों दिख रही है वो कौन सा पार्ट होगा हेडर। क्लियर हुआ, हेडर और स्ट्रेचर क्या होते हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास हेडर कोर्स। ठीक है, हेडर पता चल गया क्या होता है, स्ट्रेचर आपको क्लियर हो गया। अब देखो हेडर कोर्स। हेडर कोर्स कौन सा था जिसमें विड्थ और थिकनेस दोनों दिख रही है, विड्थ और थिकनेस दिख रही है तो कौन सा पार्ट होगा हेडर। जिसमें लेंथ और थिकनेस दिख रही है वो कौन सा पार्ट होगा स्ट्रेचर। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ हेडर कोर्स। वो हेडर कोर्स कौन सा हो गया जहाँ से हमें
कोर्स हमें पहले क्लियर हुआ था ना, कोर्स क्या चीज़ है। तो कोर्स देखो, ये एक लेयर कंप्लीट कर दी, ये हमने एक लेयर कंप्लीट कर दी, तो ये कोर्स बन गया, वन कोर्स बन गया। ऊपर सेकंड रो स्टार्ट करी, दूसरी रो स्टार्ट करी, तो ये सेकंड कोर्स बन गया। ठीक है, इससे ऊपर थर्ड करेंगे तो वो थर्ड कोर्स बन जाएगा। इस तरीके से हमारे कोर्स बन जाते हैं। अब हम कर रहे हैं हेडर कोर्स की। हेडर समझ आ गया, कोर्स समझ आ गया, अब हम दोनों को इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, हेडर कोर्स क्या होता है। हेडर कोर्स में देखो क्या होता है, जहाँ से हमें हेडर दिख रहे हैं, जिस व्यू से हमें हेडर शोइंग हो रहे हैं, ये देखो यहाँ से हेडर शो हो रहे हैं, तो ये कौन सा व्यू होगा, हेडर कोर्स। ठीक है, एक हेडर ये बन गया, एक हेडर ये बन गया, एक ये सारे हेडर बन गए। ठीक है, ये सारे हेडर बन गए, ये देखो। ठीक है, एक रो हमने कंप्लीट करी, फिर हमने ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो यानी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी हमारी, उसके बाद सेकंड रो कंप्लीट कर दी, तो ये क्या बन गई, कोर्स बन गई, हेडर कोर्स बन गया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेचर कोर्स, नेक्स्ट ऐसे ही स्ट्रेचर कोर्स, जहाँ से हमें क्या शो हो रहे हैं, लेंथ और थिकनेस दोनों शो हो रही है, तो वो कौन सा होगा, स्ट्रेचर को, ये स्ट्रेचर। जहाँ से हमें सिर्फ ये वाला व्यू दिखेगा वो कौन सा होगा, स्ट्रेचर। जहाँ से ये व्यू दिखेगा वो कौन सा होगा, हेडर। क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट आओ, कॉमन टर्म यूज्ड इन वर्क। सबसे पहले पढ़ते हैं बेड। बेड क्या होता है, ये देखो पूरा परपेंट्स दिखाया हुआ है, पूरा सर्कुलर हमें दिखाया है कि स्ट्रेचर क्या है, कोर्स क्या है, बेड जॉइंट्स क्या है, कॉइन्स क्या है, ये सारी टर्म्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेड। बेड क्या है, देखो एक हमने लगाई है स्ट्रेचर की लाइन, एक लगाया हमने हेडर का जॉइंट। ठीक है, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, इस तरीके से हम बोल्ट्स बनाते हैं, इमेजिनरी करते हैं। तो जब हमारे क्या है, दो स्ट्रेचर के बीच में हम एक हेडर परपेंडिकुलर लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उसका बेड जॉइंट्स बन जाता है। आप देख रहे हो, एक हमारा पास ये लगा है स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर की लाइन ये है, उनके बिटवीन हमने ये हेडर लगाया हुआ है, तो ये क्या बन गया, इसका बेड जॉइंट बन गया। द लोवेस्ट मोस्ट सरफेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन ऑन विच दे रेस्ट इन अ कोर्स इज कॉल्ड बेड जॉइंट्स। ठीक है, 7th पॉइंट आता है फेस। फेस क्या है, जिस पार्ट से हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो हेडर्स पार्ट्स है, ठीक है, या स्ट्रेचर पार्ट्स देख रहे हैं, वो क्या है हमारा फेस। ठीक है, एन एक्सपोज आउटर सरफेस ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ फेस। नेक्स्ट है कॉइन। कॉइन्स क्या है, हेडर और बीच में क्या आ गया, स्ट्रेचर। तो इन दोनों के कॉर्नर पे जो हम जॉइंट्स बनते हैं, इनको हम परपेंडिकुलर एक दूसरे के नीचे लगाते हैं, आगे पीछे नहीं करते। अगर आगे पीछे हम करेंगे तो ये क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो इसलिए हम जहाँ हेडर लगाया उसी के नीचे स्ट्रेचर के बाद हम हेडर लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे कॉइन हेडर्स। कॉर्नर के साइड में हम लगाते हैं इसको। उसके बाद आता है परपेंट्स। परपेंट्स क्या है, एक वर्टिकल जॉइंट ऑन द फेस ऑफ अ वॉल आर कॉल्ड परपेंट्स। परपेंट्स देखो क्या कह रहे हैं, ये देखो ये स्ट्रेचर की लाइन लगी है और ये हेडर है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर हमने हेडर लगाया, तो उस चीज़ को हम वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या, जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, परपेंट्स। ठीक है, जॉइंट्स क्या है, मीटिंग प्लेस ऑफ टू ब्रिक्स इज कॉल्ड अ जॉइंट। दो ब्रिक्स को आपस में जोड़ने के लिए हम उस चीज़ को जोड़ रहे हैं, किससे, मोर्टार से जोड़ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट्स। बैट्स, अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है बैट्स। बैट्स क्या है, ब्रिक्स का एक आधा टुकड़ा या 1/3 टुकड़ा, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बैट्स। ठीक है, एक ईंट है हमारे पास 190 इंटू 90 mm की। ठीक है, ये पूरी एक ईंट का साइज़ है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, एक हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे, ये ईंट है तो हमने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कितना बन जाएगा, ये 190 इंटू 45 इंटू 45 का साइज़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, क्वीन क्लोजर। क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को हम ईंट को हम किंग क्लोजर क्या होता है, इसको हमने
यहाँ कॉर्नर से काटा तो ये बन जाता है क्वीन क्लोजर। वही साइज़ है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm है, लेकिन हमने उसको क्या किया, ब्रिक्स को हमने यहाँ कॉर्नर से कट कर दिया तो ये बन जाता है क्वीन क्लोजर। किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर में क्या फ़र्क है, ईंट का हाफ पार्ट जो हम डिवाइड करते हैं 190 इंटू 90 इंटू 90 को, वो किस में चेंज हो जाता है 190 इंटू 145 इंटू 45, यानी जो उसकी विड्थ और थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। ठीक है। और किंग क्लोजर में क्या है, एक कॉर्नर कट करते हैं हम, इसका कर रहे हैं ब्रिक्स का ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, किंग क्लोजर। किंग क्लोजर और क्वीन कहाँ यूज़ होता है, जब हम कोई भी टनल बनाते हैं, इस तरीके से टनल बना रहे हैं तो ब्रिक्स लगा रहे हैं, तो एक कॉर्नर पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ईंट पूरी नहीं आती, तो हम वहाँ पे कॉर्नर कट कर लेते हैं, तो टनल में आर्क में हम किंग क्लोजर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये थे हमारे किंग क्लोजर। ऐसे ही हमारे कटर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज़र हैं। स्नैप हेडर है, स्नैप हेडर का पूरा ईंट का हाफ पार्ट कर देना, पूरी ईंट को आधी से आधी कर देना, यानी 190 को हाफ कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, पूरी आधी आधी कर दी हमने। ठीक है, 90 इंटू 90 इंटू 90 का बन गया। 1/4 एंड 3/4 बेड्स में काट दिया। ठीक है, ईंट का तीसरा हिस्सा काट दिया, बेवेल्ड में काट दिया, स्क्विंट ब्रिक्स में कट कर दिया, हाफ राउंड कॉपिंग में कट कर दिया। ये सारे क्या है, बैट्स है, किंग क्लोजर हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्रोग। फ्रोग पता होना चाहिए क्या है, ईंट के ऊपर जो हम ABC लगाता है, मार्क होता है, किस कंपनी का ट्रेडमार्क दिया होता है ब्रिक्स के ऊपर, तो वो फ्रोग का साइज़ क्या होता है, इसका साइज़ होता है हमारा 10 इंटू 20 mm। ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं फ्रोग के ऊपर, ताकि हमारा जो हम ईंट्स को, हम जो ब्रिक्स मेजनरी कर रहे हैं उसका ऊपर जो हम प्लास्टर लगाएंगे उसको बॉन्ड करने के लिए हम ये फ्रोग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ये फ्रोग प्रोवाइड नहीं करेंगे ब्रिक्स के ऊपर तो क्या होगा, हमारी जो मोटार के साथ, हम सीमेंट के साथ हम ब्रिक्स को जोड़ेंगे वो आपस में जुड़ेगी नहीं, वो बॉन्ड नहीं करेगी एक दूसरे को। बॉन्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये फ्रोग प्रोवाइड करते हैं हम ब्रिक्स के ऊपर। ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है 10 इंटू 20 mm। ठीक है, उसके बाद आते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, आपस में ब्रिक्स को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, ब्रिक्स को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड, इंग्लिश क्लास बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड, बेकिंग रेकिंग बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड, ब्रिक ऑन एज बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, आपको नेम्स पता होना चाहिए। जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो कौन सा है, इंग्लिश बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड ही हम की ड्राइंग बनाएंगे। इंग्लिश बॉन्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो फर्स्ट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, ड्रॉ 1 ब्रिक थिकनेस वॉल, प्लान 200 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 ब्रिक का बॉन्ड लगाना है आपने, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है 200 mm, इंग्लिश बॉन्ड है। ठीक है, हमने दोनों ही व्यूज़ में बनाना, एक हॉरिजॉन्टल में बॉन्ड लगाना है, किंग क्लोजर लगाना है, क्वीन क्लोजर लगाना है। हमने कैसे बनाना है, क्वीन क्लोजर कैसे लगाना है, और एक हॉरिजॉन्टल में लगाना है, एक वर्टिकल में। दोनों ही व्यू हमने साथ साथ अपोजिट साइड बनाने, देखो सेम ऐसे ही बनेंगे जैसे बना रखे हैं। फर्स्टली क्या करना है, 200 की थिकनेस वॉल है, 200 की थिकनेस वॉल में हमने एक ब्रिक वॉल का क्वीन क्लोजर लगाना है। कैसे लगाना है, देखो हॉरिजॉन्टल हमने जो लिया है वो इस तरीके से लिया है, वर्टिकल हमने ये लिया है, ये चीज़ आप देखो, ये 2 सेंटीमीटर के साइज़ आपको लग ही रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 200 के साइज़ लग रहे हैं, तो 200 200 200 और ये 1, यानी 6 और टोटल 7 सेंटीमीटर यहाँ से हो गए। 1 1 1 1 1 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 0.5, ये हो गए पॉइंट। अदर हमने क्या लगाना है, क्वीन क्लोजर लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना, 50 100 साइज़ भी लिखा हुआ है इन्होंने नीचे, 100 50 100 50 100 100 100। ठीक है, यहाँ पे 200, यही चीज़ को हम रोटेट कर देंगे तो हमने यहाँ से क्वीन क्लोजर लगा लेंगे। अब हमारे पास क्या चलता है, सबसे पहले हमारे में हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर। जब हम ब्रिक्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या चलता है, हेडर हेडर हेडर, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। ठीक है, अब इसका मतलब बता रही हूँ, कोर्स क्या है, 135 क्या है और 246 क्या है। सबसे पहले हमारे चलते हैं वो क्या चलते हैं, हेडर हेडर हेडर।
फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, फिर हेडर हेडर हेडर, यहाँ पे भी हेडर लिख देती हूँ मैं, यहाँ स्ट्रेचर लिख देती हूँ, ये हेडर है ये हेडर है, ठीक है। फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, हेडर हेडर हेडर, ठीक है। हेडर किस पे आ गया, वन कोर्स आ गया। स्ट्रेचर किस पे इस पे कितना आ गया, 2 कोर्स आ गया। इस पे कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 4 स्ट्रेचर आ गया, 5 क्या आ गया, हेडर आ गया, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, 1 हेडर बन गया, 3 हेडर बन गया और 5 नंबर रो पे हेडर बन गया। और स्ट्रेचर पे क्या बन गया, 2 4 6 बन गया ना, 2 4 6 बन गया। ये चीज़ें बन गई हमारी, ठीक है, समझ आया। 1 पे क्या बना हमारा, हेडर बन गया, ठीक है। 2 पे हेडर बन गया, 1 के बाद ये चीज़ समझ आ रही ना, पहले हमने हेडर वाली हेडर लगाए, ठीक है, ये 1 बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद 2 पे क्या लगाया, स्ट्रेचर, एस 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 स्ट्रेचर वाली, ये बन गया हमारा 2 बन गया। उसके बाद फिर हेडर लगा दिए, 3 बन गया, 3 कोर्स बन गया। उसके बाद फिर स्ट्रेचर लगा दिए, ये 4 बन गया। उसके बाद हेडर हेडर, ये 5 बन गया। फिर स्ट्रेचर, ये 6 बन गया। ये हमारे क्या बन जाते हैं, कोर्स बन जाते हैं। 1 3 5 किस में आ गए हमारे पास, हेडर में, और 2 2 4 6 किस में आ गए, स्ट्रेचर में। तो ये क्या हमारे कोर्स हैं, ये हेडर कोर्स हो गया और ये स्ट्रेचर कोर्स हो गया। ये थे हमारे कोर्स, ठीक है। अब बन जाएगी, ये थे हमारे ब्रिक मेसनरी। ओके, थैंक यू।